हाँ, हेलो दोस्तों, आप लोगों को यूनिक फिजिक्स के 7वां लेक्चर में स्वागत है। आप लोगों को आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे जिसका नाम है बाहरी विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। तो आज हम आपको बताएंगे बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा निकालने का क्या फॉर्मूला होता है और इस पर न्यूमेरिकल। देखिए, मान लेंगे कि विद्युतीय क्षेत्र इस दिशा में है, इस दिशा में, इस पर यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसके बीच की दूरी को अगर हम डी मान लें और यहाँ पर थीटा नोट मान लें, तो इसके बीच की इस डाइपोल का स्थितिज ऊर्जा हम लोग निकालेंगे। तो इसमें इधर फोर्स लगेगा QE, इधर फोर्स लगेगा QE। तो यहाँ पर अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में इस पर लग रहा कुल बल न जीरो होगा, क्योंकि जितना इधर खींचेगा उतना ही, अगर दो को पत्नी है हमारा मान लीजिए, और एक वो इधर खींच रही है, एक वो इधर खींच रही है, और दोनों बराबर खींच रही है, तो नेट फोर्स कितना लगेगा? जीरो। तो इसी प्रकार इस डाइपोल पर नेट फोर्स लगेगा जीरो, लेकिन बल आघूर्ण जीरो नहीं होगा। बल आघूर्ण कितना होगा तो हम पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाए हैं, पीछे आपको पढ़ाए होंगे पहला चैप्टर में, कि बल आघूर्ण जो होता है टाउ, या टाउ होता है PE साइन थीटा। क्या होता है? PE साइन थीटा। तो इस पर बल आघूर्ण लगेगा P साइन थीटा। तो यहाँ थीटा जो है ना, विद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव आघूर्ण के दिशा के बीच का कोण है। यदि इस कोण को अगर हम लोग d थीटा से परिवर्तित कर दे, अगर चेंज कर दे, तो इस कोण परिवर्तन में बल आघूर्ण द्वारा किया गया काम जो होगा वो होगा dW बराबर टाउ d थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं dW बराबर टाउ का वैल्यू उतना, तो PE साइन थीटा यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। और हम लोग को निकालना है ऊर्जा। तो यहाँ पर ही जो आपका अथी है टाउ है वह वेरिएबल है, और तो इसीलिए हम लोग को अगर निकालना हो टोटल ऊर्जा, तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा निकालना अगर हो तो इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, तो टाउ और डी थीटा। और हम लोग क्या करेंगे कि लोअर लिमिट रखेंगे थीटा नोट, अपर लिमिट थीटा 1। टाउ बराबर तो हम लोग जानते हैं, यही वाला फॉर्मूला होता है PE साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लोग टाउ बराबर ही भी लिख सकते हैं। तो हो जाएगा U बराबर थीटा नोट और थीटा 1, टाउ की वैल्यू है PE साइन थीटा और डी थीटा। तो आप लोग को पता है कि कांस्टेंट बाहर हो जाता है, मीना बाहर बीबी अंदर, वही कहानी यहाँ पर अगर हम लोग ले तो U बराबर हो जाएगा PE इंटीग्रेशन थीटा नॉट से थीटा 1 और साइन थीटा और डी थीटा। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन आपको हम पढ़ाए होंगे, मैथ में भी पढ़ना था। तो U बराबर PE और साइन थीटा के इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। लोअर लिमिट हो जाएगा थीटा नोट, अपर लिमिट थीटा 1। एक दफे अपर लिमिट घटाओ देके तो हो जाएगा U बराबर PE, फिर अब यहाँ रखेंगे माइनस कॉस थीटा 1 और माइनस कॉस थीटा नॉट, लेकिन माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर हम लोग यदि अगर हम लोग ना अगर थीटा नोट ना अगर π/2 ले ले 90 डिग्री, तो अगर यहाँ पर एनर्जी होगा PE और माइनस कॉस थीटा 1 और इसकी वैल्यू कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो हो जाएगा U बराबर PE और माइनस PE कॉस
थीटा 1। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं। अगर देखो इसको फार्मूला बताए थे कि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पी क्रॉस ई भी लिख सकते हैं। तो ऊर्जा निकालने का एक हम लोग के पास फार्मूला हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा निकालना हो तो हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे। U बराबर माइनस पी वेक्टर और डॉट ई वेक्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस फार्मूला को एक दफा एग्जाम में ही पूछा है 5 नंबर में, इसलिए इस फार्मूला को हम लोग एक बार रिविजन कर लेंगे और हम लोग इस पर न्यूमेरिकल सीखेंगे। देखिए अभी हम लोग जो फार्मूला सेट किए थे उसी पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल बताया है। देखिए यह उदाहरण नंबर का क्वेश्चन है। हम लोग अभी हाल में पढ़े थे U बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा, थीटा 1 चाहे थीटा भी लिख सकते हैं हम लोग। तो हम लोग इसी फार्मूला पर एक न्यूमेरिकल बता रहे। देखो एक पदार्थ के अणु में 10 की पावर माइनस 29 किलोमीटर की अस्थायी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। 10 की पावर 6 वोल्ट प्रति मीटर परिमाण के एक शक्तिशाली स्थिर वैद्युत क्षेत्र को लगाकर इस पदार्थ के एक मोल को ध्रुवित किया जाता है, पोलराइजेशन किया जाता है। अचानक क्षेत्र के दिशा में 60 डिग्री कोण से बदल जाता है, मतलब द्विध्रुव जो 60 डिग्री एंगल से चेंज हो जाता है। तो क्षेत्र को नई दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण को पंक्तिबद्ध करने में उन्मुक्त उष्मा ऊर्जा का आकलन करें। तो हम लोग जानते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण कितना दिया हुआ है, 10 के पावर माइनस 29 किलोमीटर। और किसी पदार्थ के एक मोल में ना इतना अणु होता है, 6 गुने 10 के पावर 30 अणु होता है। अतः सारे अणुओं का कुल द्विध्रुव आघूर्ण अगर हमको निकालना हो तो हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 गुने में 10 के पावर 29 में से 23 जाएगा तो हो जाएगा आपका माइनस 6 किलोमीटर। तो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकल गया सब अणु का, सारे अणु का। हमको निकालना है कि कितना उष्मा होगा, उष्मा निकलेगा अगर वह द्विध्रुव आघूर्ण। जैसे मान लीजिए अगर ऐसा एक विद्युत क्षेत्र है और इसमें ना एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है, तो अगर 60 डिग्री के कोण से अगर वह नचाया जाए, घुमाया जाए, तो इसमें कितना उष्मा इसमें से निकलेगा। तो यह निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, शुरू की ऊर्जा निकालेंगे। पहले शुरू की स्थिति ऊर्जा निकालेंगे, शुरू की स्थिति ऊर्जा। तो शुरू का मतलब U इनिशियल निकालेंगे। तो U इनिशियल निकालने की फार्मूला हम लोग तो यह होता है, लेकिन थीटा इस स्थिति में हम लोग 0 डिग्री लेंगे। थीटा 1 कितना डिग्री लेंगे, 0। तो हो जाएगा U I बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा 1। तो देखो P का वैल्यू कितना है, 6 गुने 10 के पावर माइनस 6 गुने ई का मान आप लोग दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 के पावर 6 गुने में थीटा लेंगे हम लोग cos 0। बताइए cos 0 का मान कितना होता है। तो यहाँ से हम लोग U इनिशियल जब निकालेंगे तो हो जाएगा आपका, हो जाएगा माइनस 6 जूल। कितना हो जाएगा। अब हम लोग अंतिम स्थिति ऊर्जा निकालेंगे, फाइनल। तो अंतिम निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ अंतिम स्थिति ऊर्जा। तो अंतिम स्थिति ऊर्जा निकालेंगे तो फाइनल स्थिति ऊर्जा UF, तो माइनस पी ई कॉस थीटा 1। तो यहाँ थीटा 1 आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। तो देखो UF निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस P का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, 6 गुने 10 के पावर माइनस 6, I का वैल्यू 10 के पावर माइनस 6। थीटा लेंगे यहाँ पर ही 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का मान बताइए, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो UF हो जाएगा माइनस 6 गुने
10 के पावर देखो यहाँ पर 6 है तो 10 के पावर ये हो जाएगा, कट जाएगा तो हो जाएगा 6 अब गुने इसकी वैल्यू होता है 1/2 तो इसको काटेंगे तो हो जाएगा 3 जूल। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आपको निकल जाएगा -3 जूल। हमको निकालना है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो स्थितिज ऊर्जा में अगर हमको अंतर निकालना हो तो अंतर निकालने के लिए हम आपको बताए हैं कि फाइनल में से ना इनिशियल को घटा देंगे, फाइनल में से इनिशियल को क्या करेंगे, घटा देंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा। तो फाइनल कितना है -3 और फिर -6 तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस तो हो जाएगा आपका 3 जूल एनर्जी आपको निकलेगा। और 3 जूल निकलेगा तो हम लोग डेल्टा यू जो है आपका 3 जूल ऊर्जा उसमें से विमुक्त होंगे और यही आंसर होगा आपका।